सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण की कक्षा में पढ़ेंगे वाक्य। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं वाक्य की परिभाषा क्या हुई। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण आप देख रहे हैं, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में छात्र पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। उसी तरह दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, नेताजी सुंदर लग रहे हैं। तो नेताजी दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं। अब देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, जैसे उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिस वस्तु के विषय में कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण है, श्याम ने बाजार से फल खरीदा। इस वाक्य में श्याम ने उद्देश्य हुआ और बाजार से फल खरीदा विधेय हुआ, क्योंकि इस वाक्य में श्याम के द्वारा क्या काम किया जा रहा है उसके बारे में बतलाया गया है। इसी तरह दूसरे वाक्य में बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इस वाक्य में बच्चे क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में कहा गया है। तो इस दोनों वाक्य में श्याम ने और बच्चे उद्देश्य है, जबकि बाजार से फल खरीदे और पतंग उड़ा रहे हैं विधेय कहलाया। अब वाक्य के भेद को हम देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं और रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पहला जो वाक्य का भेद है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य हम उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक समापन क्रिया होती है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, इस वाक्य में वर्षा उद्देश्य और हो रही है समापन क्रिया है। उसी तरह माँ ने खाना खाया, इस वाक्य में माँ उद्देश्य और खाना खाया क्रमशः विधेय और समापन क्रिया है। अब अगला जो भेद है मिश्र वाक्य। इसकी परिभाषा हुई, ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। तो दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द अर्थात जोड़ने वाले शब्द से जुड़ा हो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। इस वाक्य में दिल्ली चलो अलग वाक्य है और तुम मुझे खून दो अलग वाक्य है, जो और द्वारा जोड़ा गया है। इसी तरह दूसरे उदाहरण, राम घर आता परंतु उसके पिता ने मना किया। इसमें राम घर आता एक अलग वाक्य है और उसके पिता ने मना किया एक अलग वाक्य है, जो परंतु द्वारा दोनों को जोड़ा गया है। अब हम देखते हैं उपवाक्य। उपवाक्य वाक्य का वह अंश या खंड होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय होता है, उपवाक्य कहलाता है। जो उपवाक्य वाक्य से अलग होकर पूर्ण अर्थ दे उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं, और जो प्रधान उपवाक्य के बिना पूर्ण अर्थ दे उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, यदि बस आए तो मैं चढ़ो। इस वाक्य में यदि बस आए आश्रित वाक्य है, जबकि मैं चल पड़ू ये प्रधान वाक्य हुआ। वाक्यों का रूपांतरण या परिवर्तन। वाक्य का ऐसा परिवर्तन जिसमें अर्थ के परिवर्तन किए बिना उसकी संरचना में अगर परिवर्तन होती है तो उसे हम वाक्य का रूपांतरण या परिवर्तन कहते हैं। वाक्य रूपांतरण के कुछ नियम हैं। पहला जो हुआ, केवल रचना बदलनी चाहिए, वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए।
दूसरा जो हुआ, सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ संबंध बोधक अव्यय अथवा योजक शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे क्योंकि, की, क, और, इसलिए, तब आदि। तीसरा जो नियम है, संयुक्त एवं मिश्र वाक्य को सरल वाक्य बनाते समय योजक शब्दों को हमें हटा देना चाहिए। रचना की दृष्टि से वाक्य निम्नलिखित तरह से परिवर्तित होते हैं। जो पहला है, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। दूसरा हुआ, साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। इसी तरह अगला जो हुआ, मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य में परिवर्तन और संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। इसी तरह मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य में परिवर्तन और मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो साधारण वाक्य दिया गया है, बालक रोते रोते चुप हो गया, इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है तो इसका संयुक्त वाक्य हुआ, बालक रोया और चुप हो गया। और कुछ उदाहरण के द्वारा हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं इसको जानेंगे। दूसरा जो उदाहरण हुआ, आलस्य होने के कारण वह विफल हुआ, तो इस वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो वह होगा, वह आलसी था इसलिए वह विफल हो गया। अब दूसरा जो उदाहरण है, हलदार का प्रश्न सुनकर वह हंसा, तो इस वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, उसने हलदार का प्रश्न सुना और हंस पड़ा। इसी तरह अब अगला उदाहरण हम देखते हैं, उसकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, तो इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में अगर बदलना हो तो हम लिखेंगे, वह उनकी बगल में बैठते और आईने में अपना मुंह निहारते थे। तो इस तरह हमने देखा कि इन वाक्यों में हमने और, परंतु जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें हम साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलते हैं ये जानेंगे। तो पहला जो उदाहरण आप देख रहे हैं, वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया, इस साधारण वाक्य को हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो लिखेंगे, वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, अच्छे छात्र ही गुरु की आज्ञा मानते हैं, तो इसे मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो लिखाएगा, जो छात्र अच्छे होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं। अब और एक उदाहरण हम देखते हैं, सच बोलने वाला व्यक्ति को कोई डरा नहीं सकता, तो इसे हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो लिखेंगे, जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई डरा नहीं सकता। अब इसी तरह कुछ दूसरे उदाहरण को हम देखते हैं, संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में कैसे बदला जाता है। तो वर्षा होने लगी इसलिए वह देर से पहुंचा, इस संयुक्त वाक्य को हम लोग साधारण वाक्य में लिखेंगे तो लिखेंगे, वर्षा होने के कारण वह देर से घर पहुंचा। इसी तरह दूसरा जो वाक्य है, उसने मेहनत की और सफल हो गया, इस वाक्य को हम साधारण वाक्य में लिखेंगे तो होगा, वह मेहनत करने से सफल हुआ। इसी तरह और एक उदाहरण को हम देखते हैं, हम कल यहां से जाएंगे और ताजमहल देखेंगे, इस वाक्य को हम साधारण वाक्य में बदलेंगे तो हम कल यहां से जाकर ताजमहल देखेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर साधारण वाक्य में हम बदलते हैं तो इसमें जो भी योजक शब्द है उसका लोप हो जा रहा है। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदला जाता है कुछ उदाहरण के द्वारा। तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो, इस संयुक्त वाक्य को हम मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। अब दूसरा जो उदाहरण हम देख रहे हैं, रात हुई और आकाश में तारे का मेला लग गया, इस वाक्य को हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे, आकाश में तारों का मेला लग गया क्योंकि रात हो गई।
अगला जो उदाहरण है देखते हैं। उन्होंने मूर्ति देखा और रुक गए। तो इस वाक्य को हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो लिखेंगे जैसे ही उन्होंने मूर्ति देखा वैसे ही वे रुक गए। तो छात्र इसी तरह बहुत सारे वाक्यों का अभ्यास करें ताकि आपको किसी भी वाक्य को सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में बदलने में कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो बनाने का प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।